Welcome to Shortcut. Today we'll studying chapter number 3 of English class 10th. The second part of this chapter is the black aeroplane. Now, what is this story all about? Let's start and see. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. Now the writer, जो भी इसके राइटर हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मून जो था वो मून उग रहा था बिहाइंड में पीछे, और स्टार्स जो थे वो शाइन कर रहे थे. मून चमक रहा था और स्टार्स भी शाइनिंग कर रहे थे स्काई के अंदर, और स्काई कैसा था? क्लियर था. एक भी क्लाउड नहीं था स्काई के अंदर, यानी कि इट वॉज अ क्लियर नाइट. और मैं बहुत खुश था कि मैं जल्द ही अपने घर पहुंचने वाला हूं, अपनी फैमिली के पास. और मैं क्या कर रहा था? मैं कौन सा प्लेन उड़ा रहा था? माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था वो. और फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे थे ये. फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहे थे अपने देश. और आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और अपने हॉलीडे के बारे में ड्रीम कर रहा था. और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ वापस से मिलने की जो है वो ड्रीमिंग कर रहा था, यानी कि सपने में देख रहे थे जैसे कि मैं जल्द ही अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊँ. और जब मैंने अपनी वॉच को देखा तो इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. अब उन्होंने वॉच देखी तो इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्द ही कॉल करना होगा. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जब मैंने नोज ऑफ द एरोप्लेन यानी कि एरोप्लेन के फ्रंट पार्ट को जब देखा तो मैंने वहाँ पर क्या देखा? वहाँ पे लाइट्स थी, बहुत ज़्यादा लाइट्स थी. लग रहा था कि एक बहुत बड़ा शहर है मेरे सामने. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर. उन्होंने कहा रेडियो पे, पेरिस कंट्रोल दिस इज़ डेकोटा DS088, कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ ओवर. ये बात उन्होंने रेडियो पर कही. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो रेडियो से उनको तुरंत ही जवाब मिला, DS088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना होगा. कहाँ मुड़ना होगा? 12 डिग्रीज वेस्ट मुड़ना होगा अभी. DS88 ओवर. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. इन्होंने अपने मैप को चेक किया, अपने कंपास को चेक किया, और फिर इन्होंने 12 डिग्रीज यानी कि 12 डिग्री जो था वो वेस्ट की तरफ ये मुड़ गए इंग्लैंड जाने के लिए. I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पे वहाँ पहुँच जाऊँगा. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ ठीक चल रहा था. ये फ्लाइट बहुत ही ईजी थी, यानी कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. पेरिस was about 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था. मैंने saw the clouds, जब मैंने क्लाउड्स को देखा. Storm clouds, ये क्लाउड सिंपल क्लाउड्स नहीं थे, स्टॉर्मी क्लाउड्स थे. They were huge, बहुत बड़े थे ये. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. ये मुझे जो बादल थे कैसे दिख रहे थे? ये ब्लैक माउंटेन्स की तरह, जैसे बड़े बड़े पहाड़ जो कि मेरे सामने खड़े हैं स्काई के अंदर. I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मुझे पता था कि मैं इनके अंदर से यानी कि इनके भीतर से, इनके ऊपर से नहीं उड़ पाऊँगा, और मेरे पास इतना फ्यूल, इतना ईंधन नहीं था कि मैं इनको अराउंड यानी कि इनको साइड से क्रॉस कर जाऊँ, नॉर्थ या साउथ में जाकर, यानी कि इनको छोड़कर, इनके अंदर से गुजरने की बजाय साइड से इनको क्रॉस करके निकल जाऊँ. इतना फ्यूल नहीं था मेरे पास. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना पड़ सकता था. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था. मुझे वापस पेरिस जाना पड़ता, लेकिन मुझे तो घर जाना था. आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना था. आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेने ही वाला हूँ. आई थॉट
एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और ये सोचते ही मैंने वो ओल्ड डेकोटा, जो ये प्लेन का नाम है, उस प्लेन को सीधा स्टॉर्म के अंदर डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ एकदम काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड इन द एरोप्लेन, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इम्पॉसिबल, यानी कि बिल्कुल भी बाहर देख पाना पॉसिबल नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ओल्ड एरोप्लेन जो था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, मुड़ रहा था इधर उधर। आई लुक द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडेंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर पाया। क्या बिलीव नहीं कर पाया? माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। कंपास जो था वो राउंड राउंड, यानी गोल गोल घूम रहा था कंपास। कंपास गोल गोल घूम रहा था, इसका मतलब वो डेड हो चुका था, वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। उन्होंने पेरिस कंट्रोल में बात की, लेकिन वहाँ भी कोई आंसर नहीं मिला, इसका मतलब रेडियो भी डेड था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास रेडियो भी नहीं था, कंपास भी नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में लॉस्ट, खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और फिर काले क्लाउड्स के अंदर, यानी काले काले बादलों के अंदर काफ़ी मेरे नज़दीक में, आई सो अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स के ऊपर कोई भी लाइट्स नहीं थी। आपने देखा होगा एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्लेन के ऊपर कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैंने देखा कि वो स्टॉर्म के बीच में से मेरे पास से उड़ा। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैंने देखा कि पायलट का फेस जो था वो मेरी तरफ, पायलट ने मेरी तरफ देखा उस प्लेन के। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैंने बहुत खुशी हुई मुझे एक और आदमी को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, क्योंकि उसको पता था कि मैं खो चुका हूँ शायद। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करना चाहता था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ा और मेरे डकोटा के सामने लाकर रख दिया। So that it would be easier for me to follow, ताकि मुझे फॉलो करने में आसानी हो सके। I was happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत खुश था एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक स्ट्रेंज, एक अनजान एरोप्लेन के पीछे जाते हुए मैं काफ़ी खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने था, मेरी आंखों के इन द क्लाउड्स के अंदर वो मेरे सामने था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. अब मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही ईंधन बचा था, जिससे मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट तक उड़ पाऊँगा। इसके बाद मेरा प्लेन ईंधन ख़त्म हो जाएगा प्लेन में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मैं डरने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा और मैंने भी उसको फॉलो करना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। जल्द ही मैंने पाया कि मैं क्लाउड से बाहर आ गया हूँ और मैंने अपने सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट की 2 लाइन्स पाई। इट वॉज अ रनवे, ये क्या था? ये एक रनवे था, ये एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा और मैंने देखा कि मेरा जो फ्रेंड था जो ब्लैक एरोप्लेन में वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई तो खाली थी, स्काई में तो कोई था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जो था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। वो जब वहाँ पर लैंड किए तो उसके बाद वो कंट्रोल सेंटर की तरफ गए, कंट्रोल रूम की तरफ गए और
वहाँ जाकर जो वुमेन बैठी थी उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक मी एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। उसने मेरे तरफ बड़े एक गंभीर निगाहों से देखा और फिर हंसने लगी। एंड अदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन, अब देर इन दिस स्टॉर्म, कि स्टॉर्म के अंदर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ा। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ आप ही का एक प्लेन था जो मुझे रडार पर दिख रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो किसने मेरी मदद की मेरी वहाँ पहुँचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बहुत ही कम फ्यूल के साथ जो मेरे टैंक में था। तो ये जो पायलट जो था स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, वो कौन था? जो प्लेन बिना लाइट्स के उड़ रहा था वो कौन था? दैट इज स्टिल द क्वेश्चन। वो अभी भी एक प्रश्न है कि वो कौन था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो पायलट था इसको किस प्रकार से बचाया गया एक स्ट्रेंज प्लेन के द्वारा। तो एक्चुअल में वो प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पर जब कंट्रोल रूम में पूछा गया तो वहाँ पर किसी भी दूसरे प्लेन के आसमान में होने की खबर को झुठला दिया कि आज कोई भी प्लेन ऊपर उड़ा ही नहीं है, ये तो सिर्फ आप ही का प्लेन था जो ऊपर उड़ रहा था। तो इस प्रकार से कभी कभी जीवन के अंदर हमें गॉड जो है वो सरप्राइजिंगली, समझिए कि बिना बताए किसी भी रूप में आकर हमारी मदद कर देते हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो भगवान का रूप ही होता है जो हमारी मदद कर देता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। होप यू एंजॉयड।